जोहार झारखंड। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, जेटेट को लेकर के जो संभावनाएं पहले से संभव हो रही थी, अब कुछ इस तरह से रहा है कि तमाम बच्चे जो जेटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके मन में, खास करके ये जो संशोधन को लेकर के जो एडिट का ऑप्शन कब तक मिलेगा, बहुत सारी क्वेरीज आपके मन में होंगी। तो बहुत सारे छात्र ऐसा भी सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं इस राज्य में, क्योंकि झारखंड में बहुत सारा जो होता है कि फेल हो रही है चीज़ें और लास्ट मोमेंट में फटाक से एग्ज़ाम आ जाता है। तो आप जितने भी जे टेट के अभ्यर्थी हैं, ये पूरा सेशन को देखिए और आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि न्यूज़ में क्या आ रही है खबरें के बारे में उसमें बात करेंगे। आज की जो डेट है, प्रभात खबर में न्यूज़ आई है, अपडेट आया हुआ है कि आप जानते हैं कि रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो पहले से कार्यरत हैं, उनको अनिवार्य रूप से जेटेट पास करने के लिए कहते हैं कि आप भैया जेटेट पास हो जाइए, उत्तीर्ण हो जाइए। वो भी 2028 से पहले 2028 तक का उनको टाइम मिला है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी राज्य हैं कि कम से कम साल में 2 बार तो जेटेट करवाना है। अब ये देखिए झारखंड का क्या स्थिति है कि पिछले 10 साल से झारखंड में कोई जेटेट का एग्ज़ाम ही नहीं था। तो अभी का जो न्यूज़ आया है, जो अभी का सिचुएशन है कि एक बार शायद डेट और एक्सटेंड हो सकता है और इसको लेकर के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने उनको निर्देश दे रखा है। लेकिन हालांकि जैक ने कोई ऑफिशियली नोटिस नहीं निकाला है, लेकिन आज या कल में भी संभव है कि कल तक संभव है कि फॉर्म अभी भराया जा रहा है। और जानते हैं ये किन के लिए है? ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया है उनको फॉलो किया जा रहा है, इसलिए डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है। पहले 20 जून तक डेट एक्सटेंड किया गया था, लेकिन अभी आज के इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग, आज के इस न्यूज़ के न्यू अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट में आपका यही आया है कि अब 20 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। हालांकि लोग इस चीज़ से खुश नहीं हैं क्योंकि अप्रैल से काफ़ी टाइम, ये तीसरी बार जो है कि लगातार डेट एक्सपेंड किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं हो रही है। मगर क्या कर सकते हैं, 4 लाख फॉर्म फिलअप किए गए हैं जेटेट के लिए, 4 लाख फॉर्म फिलअप किए गए हैं। अप्रैल से ये प्रक्रिया चल रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 21 जून से लेकर के जो नोटिस आया है इसे जुलाई तक बढ़ाया जा रहा है। इससे पहले 20 जून तक बढ़ाया गया था। तो जो है कि 21 जून से, ठीक है, कल के डेट से आप सब अपना कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग अपना कोई भी कैटेगरी में आप लोग आते हैं तो उसको सुधारना चाहते हैं तो आप उसको सुधार सकते हैं। परीक्षा के लेवल पर बदलाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ पहले के आवेदन को आप कैंसिल करके फिर से आवेदन कर सकते हैं। इन सब का आपको मौका मिल रहा है। लेकिन इसके लिए टाइमलाइन है कि ये जो ऑफिशियल नोटिस का इंतज़ार करना होगा। अभी अपने माता पिता के नाम में कोई दिक्कत है तो उसको चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है तो उसको आप संशोधन कर सकते हैं। तो ये एक तरह से अच्छा भी है कि जिन लोगों ने अगर बाई फॉल्ट किसी तरह से कोई गलती कहीं पे कर दी थी तो अब वो लोग क्या करेंगे कि अपना उसमें चेंज कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं, कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, लेवल 1 लेवल 2 इस तरह का आप लोग जो कोई त्रुटि हुई इसको चेंज कर सकते हैं। इन सब के लिए 21 जून से ये जो है, जो कि करेक्शन का है, आपका स्टार्ट हो जाएगा 21 जून 2026 से। उसमें आप अपने माता पिता का नाम, अपना सब्जेक्ट, मतलब ये सब सारी चीज़ें आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है कि देखिए जुलाई तक तो फॉर्म भरने का सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन और जिनका दिक्कत है, जिनको नीड भी है, जिनको उनको चाहिए होगा कि वो अपना सुधार करना था, उनको करने का ये मौका मिल रहा है तो ये तो अच्छी बात है एक तरह से। लेकिन उन लोगों का जिनका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुका है उनके लिए थोड़ा सा है, लेकिन कोई नहीं, इट्स ओके। वो अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपको अपने लेवल से अपने प्रिपरेशन को 110% बढ़िया रखना है, अच्छे लेवल का रखना है और प्रिपरेशन को पूरा कवर करके रखना है। देखिए अगर हम लोग ऐसा सोच कर चलें तो जेटेट का एग्ज़ाम जो है अगस्त माह में कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके बाद और कोई किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिख नहीं रहा है, कोई बाधा आएगी नहीं। और यह सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, तो आप लोग ऐसे अपने माइंड सेट में रखिए कि अगस्त में एग्ज़ाम हो जाना है। अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे लेवल का रखिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है तो अभी एग्ज़ाम होगा।
लेकिन जो पहले से कार्य कर रहे हैं उन शिक्षकों की ये मांग है कि हमारे लिए विशेष परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। तो उनका मांग भी अपनी जगह पे ठीक ही है। अब जितने भी हमारे जेटेट के भावी शिक्षक हैं या भाई बहन जो ऑलरेडी कर रहे हैं, देखिए इसमें क्या है ना कि 10 वर्षों के बाद तो ये एग्ज़ाम आ रहा है। भविष्य में आगे कब आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है, कोई सरकार भी इसकी गारंटी नहीं दे सकता है। तो हम लोग को ये चीज़ मान करके चलना होगा कि अगर अगस्त या सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होना है, जो जैक जिस तरह से एग्ज़ाम करवाने के लिए रेडी है और जैक बार बार जिस तरह से कह रहा है कि हम एग्जामिनेशंस के लिए रेडी हैं, लेकिन ऑर्डर आ जाते हैं ऊपर से तो जिसमें कि ये डेट इधर उधर हो जाता है, तो हम क्या करें? ये जैक का कहना है। अब उनका कहना है कि हम तो एग्जामिनेशन जुलाई में ही कंडक्ट कराने वाले थे, लेकिन अब ऑर्डर आ रहा है तो अब हमको डेट एक्सटेंड करना पड़ रहा है। तो जो पहले से कार्यरत शिक्षक थे उन लोगों की मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया है। अभी के सिनेरियो के हिसाब से जिन भी बच्चों का स्कोर ठीक नहीं बन पा रहा है, अगर आप कोशिश करिए कि अगर आपका 100+ भी जा रहा है तो आप उसको और इम्प्रूव करिए, क्योंकि यही मेन एग्ज़ाम है। जेटेट की अगर हम बात करें, अगर आपने इस एग्ज़ाम को पास कर लिया तो आप मतलब लगभग मान कर चलिए कि आपकी जॉब पक्की है। क्यों पक्की है? क्योंकि 50,000 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिसमें से 10,000 की मात्र ज्वाइनिंग हुई है। सारे पद अभी खाली है झारखंड में। तो सहायक आचार्य की बम्पर भर्ती आएगी, उसमें आपको जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 4 लाख अभ्यर्थी है, जरूरी नहीं कि सभी बच्चे पास करेंगे, तो सीधा सा मौका आपको मिलेगा। मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं कि थोड़ा अच्छा करिए आप, थोड़ा अच्छा करिए आप, ताकि आप पहले ही अटेम्प्ट में इस तरह से अपना एग्ज़ाम निकाल लेंगे। देखिए किन्हीं बच्चे की क्वेरीज आ रही है कि एडिट का ऑप्शन आ जाएगा एडिट का ऑप्शन। जेटेट अगर आप पास कर लेंगे, बीएड आपने बहुत मेहनत से किया है, तो घबराइए मत, शिद्दत से मेहनत करिए। जैसे सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करें, बस उसी तरीके से उसी को सोचकर आप जेटेट की तैयारी करिए। नोट्स बनाइए, प्रॉपर वे में नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उसको रिवीजन करिए। और बहुत सारे क्लासेस मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ जेटेट की, उनसे भी करिए। आप लोग बुक से भी कर रहे होंगे, पहले से भी आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। तो आप अपने जो तैयारी है उस लेवल को चेक करिए, देखिए कि आप कहाँ तक अपना बेटर कर पा रहे हैं, कहाँ तक आपका लेवल बढ़िया जा रहा है, स्कोर बढ़िया बन पा रहा है। उस चीज़ को चेक करिए और उस चीज़ को चेक करने के बाद उस पर वर्क करिए। कोई अगर माइनस पॉइंट है, कोई अगर वीक पॉइंट, कोई एरिया वीक रह रहा है, तो उस पर भी वर्क करिए। आप उस पर वर्क करिए, क्योंकि अभी ही ये आपको टाइम दिया गया है कि आप जितना कर सकते हैं। ये जो डेट जो एक्सटेंड हो रहा है ना कहीं आपके लिए अच्छा है। थ्योरी पर फोकस करिए। थ्योरी पर फोकस करने से क्या होगा कि क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। इस चीज़ पर आप फोकस करिए। इस चीज़ का फायदा सभी बच्चों को मिलेगा जो थ्योरी को पढ़ रहे हैं। आपकी सफलता के लिए ये सही स्ट्रेटेजी और रणनीति होगी। और जेटेट के जितने भी एस्पिरेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो लोग अपने एग्ज़ाम को फोकस करते हुए चीज़ों को रिवीजन करके चले जाएंगे। जब आप चीज़ों को रिवाइज करेंगे ना अगेन एंड अगेन, वो चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड में चली जाएगी। और जो चीज़ एक बार हमारे कॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो फिर परमानेंटली फिक्स हो जाती है, समझे। तो हर चीज़ को अगर आप ध्यान में रखकर आप करेंगे तो आपको महसूस होगा कि नहीं, जो मैम ने कहा है कहीं ना कहीं वो बात एकदम सटीक है, एकदम सीधी है। मैं आप लोगों को एकदम टू द पॉइंट आंसर, जो मैंने 2016 के पहले के जेटेट के पेपर को एनालिसिस करके जो मैंने मॉक टेस्ट बनाया है, आप लोग उसको भी देखिए, उसको भी एक बार पढ़िए, क्योंकि तैयारी का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। जितना भी आप तैयारी कर सकते हैं, जितना आप तैयारी कर सकते हैं उतना कम है ना। कि जब आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन होते हैं तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन में आप कितना भी पढ़िए तो वो कम होता है, क्योंकि प्रिपरेशन का कोई लिमिटेशन नहीं है। एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन कौन सा सेट कर देगा, कैसा क्वेश्चन बना देगा, कहाँ से क्वेश्चन 360 घुमा देगा, कोई नहीं जानता। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को 110% रखिए। बाकी जो जैक का काम है, डेट एक्सटेंड हुआ है, पहले 20 जून हुआ, अभी 20 जुलाई कर दिया गया है। कुछ लोगों का ऐसा, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका अपनी लगाई थी, अपनी याचिका दायर की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भी बात को रखा है। इसको देखते हुए उन्होंने टाइम बढ़ा दिया। आप अपने आप को पहले से तैयार रखें, तभी आने वाले दिनों में आप अपने स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। तो इन सब बात को भूलें नहीं और इन सब चीज़ों को लेकर चलें, अपनी तैयारी को 110% दीजिए, समझे। अभी जैसा कि
एजुकेशन विभाग काफ़ी थोड़ा सा अभी एक्टिव हुआ है, ठीक है, तो वो एग्ज़ाम जरूर कंडक्ट करवाएगा, सो डोंट वरी। वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। अगस्त से सितंबर का बीच आप वो मंथ मान कर रखिए, इसी मंथ के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाना है। और यकीन कीजिए कि इसके बाद जेटेट के बाद झारखंड में बम्पर वैकेंसी आने वाली है। बहुत सारे पद रिक्त पड़े हैं, उनको टीचर चाहिए। जैसे अभी जो 26,000 वाला जो सहायक आचार्य की नियुक्ति हुई थी, अभी आप देख रहे हैं कि कैसे पलामू से, गढ़वा से, आपका देवघर से, हर जोन में शिक्षकों की बहाली हो रही है और वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। वो लोग अपना पैसा अभी वेतन अपना उठा रहे हैं। अभी तो न्यूज़ में नोटिस में आया था, जो मैंने अभी वीडियो डाला भी है, कि वो लोग अपना वेतन भी उठाने लगे हैं। तो इन सबको ओवरऑल देखते हुए तो कंक्लूजन यही आ रहा है कि आप लोग अपनी तैयारी को 110% दीजिए और बाकी एग्ज़ाम की चिंता मत करिए। उनको करवाना है कंडक्ट, वो करवाएंगे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, अपने रिवीजन को पर फोकस करिए। एसएसटी का दायरा थोड़ा बड़ा है तो उसको भी देखिए, क्योंकि एसएसटी का दायरा इसलिए बड़ा है कि उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, सोशोलॉजी, क्वालिटी, जो जितनी सारी चीज़ें होती है, पता नहीं कौन सा डेट कहाँ से पूछ ले। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए और अपने एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छा लेवल पर रखिए, ताकि एग्ज़ाम आप जब दो तो आपको एग्ज़ाम देने के बाद कॉन्फिडेंट आना चाहिए कि यस, इस बार जेटेड पार, ऐसा वाला माइंडसेट लेकर के चलें। तो कहीं से भी आप लोग कोई भी अपनी तरफ से कोई भी वीकनेस मत रखिए, अपनी तैयारी को एकदम 110% रखिए। 20 जुलाई डेट बढ़ाया गया है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिस भी आ जाएगा, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। अभी तो सिर्फ प्रभात खबर में ये चीज़ आया है, ठीक है, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप लोग अपनी तैयारी को बेस्ट रखिए। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई अपडेट के साथ।